हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज अशोक, योर वॉचिंग कंपटीशन हब। स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम इडियम्स एंड फ्रेजेज पढ़ने वाले हैं और इडियम्स एंड फ्रेजेज वो इडियम्स एंड फ्रेज पढ़ेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बार बार पूछे गए हैं। और वो सभी इडियम्स एंड फ्रेजेज मैं यहाँ पर कवर करवाने वाला हूँ। एक क्लास में पॉसिबल नहीं है, कुछ सीरीज चलेंगी, कुछ क्लासेज होंगी, तो आप चैनल पर बने रहेगा। लेकिन यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आज का पहला जो इडियम मैंने लिया है वो क्या है, जो कि बार बार पूछा गया है एग्जामिनेशंस में। ऐड फ्यूल टू फायर। फ्रेंड्स देखिए, कभी भी जो आपका इडियम होता है उसका शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता, ठीक है। वर्ड बाय वर्ड जो ये सेंस देगा वो कभी भी नहीं लिया जाता है। इसका कुछ अलग सेंस यहाँ पर निकाला जाता है। लैंग्वेज को इफेक्टिव रूप से रूप देने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो देखिए, ऐड फ्यूल टू फायर काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो पहले हम जिस तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं, पहले इसका इंग्लिश सेंस देखेंगे, हिंदी सेंस देखेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे और उसके बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वो भी हम यहाँ पर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए इंग्लिश सेंस क्या होगा इसका। टू मेक एन आर्ग्यूमेंट और बैड सिचुएशन वर्स। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर किसी आर्ग्यूमेंट स्पीच के द्वारा किसी बैड सिचुएशन को वर्स बना देना। बैड जो है वो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, जबकि वर्स इसका कंपैरेटिव है। यानी आप कहते हैं ना हिंदी में बद से बदतर, यानी बुरा था और बुरा कर दिया उसको, ठीक है। तो उसके लिए यूज किया जाता है ऐड फ्यूल टू फायर। हिंदी में आपने इसको ज़रूर सुना होगा, आग में घी डालना, आग में घी डालना, ठीक है फ्रेंड्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द लीडर एडेड फ्यूल टू फायर बाय प्रोवोकिंग एंग्री मॉब टू अटैक द पुलिस वैन। पुलिस वैन पर अटैक करने के लिए क्या किया लीडर ने, ऐड फ्यूल टू फायर, यानी एडेड फ्यूल टू फायर, ठीक है। यानी उनको और भड़का दिया, क्या करने के लिए, पुलिस वैन पर अटैक करने के लिए। एग्जाम में देखिए किस प्रकार से इसको पूछा गया। ऐड फ्यूल टू फायर का जो आपको मीन है, सेंस है, वो बताना है। इनमें से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स ट्राई कीजिए, एक बार पॉज करके वीडियो को ट्राई कीजिए। देखिए, टू मेक मैटर्स ब्राइट। फ्रेंड्स समझिए, यहाँ पर मैटर जो मामला जो है उसको क्या कर देना, ब्राइट कर देना, ठीक है। उसको लोगों की पहचान में लेके आना, उज्जवल करना, उसको उजागर करना, ठीक है। तो ऐसा तो इसका सेंस नहीं है। दूसरा देखिए, टू कोज एडिशनल एंगर, अतिरिक्त गुस्सा दिलाना, अतिरिक्त गुस्सा दिलाना, उसका कारण बनना, ठीक है। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है वो बिल्कुल करेक्ट है। आंसर जो है बी ऑप्शन जो है आपका वो सही है। दूसरा जो दिया है यहाँ पर, टू ब्रिंग मैटर्स टू ए कंक्लूजन। मैटर जो है उसको, मामले को एक कंक्लूजन तक लेकर जाना, ये भी गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका मतलब तो भड़काना होता है। उसमें जो मामला अशांत है, डिस्प्यूट जो है, उसको और बढ़ा देने की बात होती है। कंक्लूजन, निष्कर्ष तो नहीं निकलता वहाँ पर उसको तो और भड़काने की बात है। तो बी सी ऑप्शन हमारा गलत हो गया है। डी ऑप्शन जो है, टू स्टार्ट अ रिवॉल्ट। रिवॉल्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स विद्रोह करना, विद्रोह करना, स्टार्ट कर देना। फ्रेंड्स इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब होता है टू कोज एडिशनल एंगर। जो लोग गुस्से में हैं उनको और गुस्सा दिला देना किसी स्पीच के द्वारा, आर्ग्यूमेंट के द्वारा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, टू कोज एडिशनल एंगर। टू स्टार्ट अ रिवॉल्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स विद्रोह करना, विद्रोह करने की बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए हमारा दूसरा वर्ड क्या है, एप्पल पाई ऑर्डर। और एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इंग्लिश सेंस यहाँ पर देख लीजिए एक बार। टू बी इन अ परफेक्ट ऑर्डर। व्यवस्थित क्रम में कोई चीज़ है तो उसको हम, या फिर हम किसी चीज़ को व्यवस्थित क्रम में रखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एप्पल पाई ऑर्डर, ठीक है। हिंदी सेंस देख लीजिए, पूरी तरह से व्यवस्थित। ओके, एग्जाम्पल, आई ऑलवेज अरेंज माई बुक्स। मैं हमेशा क्या करता हूँ, मेरी बुक्स को अरेंज करता हूँ इन एप्पल पाई ऑर्डर, ठीक है, यानी व्यवस्थित क्रम में। लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि इसका सेंस आप बताइए। इसमें से 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इनमें से कौन सा होगा। ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। लास्ट इन द सीक्वेंस बाय गवर्नमेंट ऑर्डर, एवरीथिंग इन इट्स place
नीटली डेमोलिश्ड। कौन सा ऑप्शन आपके अनुसार यहाँ पर होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जो आप बताइए। यहाँ पर देखिए, पहला हम देखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लास्ट इन द सीक्वेंस का मतलब, सीक्वेंस जो है किसी चीज़ का क्रम जो है उसमें सबसे लास्ट होना, अंत में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब तो क्या था? पूरी तरह से व्यवस्थित। बाय गवर्नमेंट ऑर्डर्स, गवर्नमेंट की दिया गया ऑर्डर, ऐसा नहीं है। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब ये नहीं होता है। एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, इसको हम देखते हैं। नीटली डेमोलिश्ड, डेमोलिश्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स गिरा देना, डेमोलिश करना, बिल्डिंग वगैरह को डेमोलिश करते हैं, गिरा देते हैं, लेकिन इसका ये सेंस नहीं है। जो सी ऑप्शन जो है आपका वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, कोई चीज़ जो है वो अपने स्थान पर है तो वो व्यवस्थित है, ठीक है, और आप इधर उधर फेंक देते हैं तो वो फिर व्यवस्थित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एवरीथिंग इन इट्स प्लेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं थर्ड वर्ड, पुट ऑन एयर्स। फ्रेंड्स यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। एयर्स, एयर जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है, आपको पता है, हवा अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इसमें एस ऐड कर रहा है। इसका मतलब अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम उसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं, उसके साथ एस ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐड कर रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका दूसरा मीन है, इसका कोई और अर्थ है, ठीक है। तो लेकिन आप देखो देसी भाषा में आजकल बोलते भी हैं, क्या बोलते हैं आजकल, वो देखो आजकल बहुत फूल गया है। फूलने का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? उसका वहाँ पर घमंड, फूलने का मतलब क्या है उसका? उसमें आजकल फूल गया है, इसका मतलब हवा भर गई है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हो जाता है वहाँ पर? घमंड, ठीक है। तो देखिए इसका सेंस समझने, एयर्स का मतलब क्या हो जाता है? एयर अनकाउंटेबल है लेकिन एस लेता है तो उसका मतलब फिर हो जाता है वहाँ पर घमंड, ओके। हाँ, इंग्लिश सेंस देखिए, टू प्रिटेंड, दिखावा करना, और टू एक्ट, एक्ट करना यानी एक्शन करना, काम करना, इन अ वे दैट शोज, इस तरीके से एक्शन करना, काम करना, दैट शोज, जो कि शो करता है, वन थिंक्स वन इज़ बेटर देन अदर पीपल, कि वही सबसे बेटर है, उससे बेटर और कुछ कोई नहीं है। हवा में उड़ना, हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? बोलते हैं ना आजकल वो बहुत हवा में उड़ रहा है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो है हमारा क्या है? ए ग्रेट मैन नेवर पुट्स ऑन एयर्स, जो एक महान व्यक्ति होता है वो कभी भी घमंड नहीं दिखाता, हवा में उड़ता नहीं है। तो देखिए इसका जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ट्राई कीजिए एक बार पॉज करके कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से होना चाहिए, फिर मैं आंसर बताता हूँ आपको। हाँ देखिए आंसर देख लीजिए, प्रिटेंड विजडम। विजडम का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? विजडम जो है आपका जैसे कि कोई क्लेवर है, क्लेवर, बुद्धिमान जिसको आप कहते हैं, चालाक, तो प्रिटेंड चालाक होने का दिखावा करना नहीं, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। अज्यूम ऑनर्स, फ्रेंड्स ऑनर्स का मीन जो है यहाँ पर देखिए, ऑनर्स ये दो तरह से लिखा जा सकता है। ऑनर, HONOR, ठीक है फ्रेंड्स, इनमें दोनों तरह से ये सही होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो फिर डिफरेंस क्या है? ये जो है अमेरिकन इंग्लिश में यूज किया जाता है ऑनर, ठीक है, और ये जो है ब्रिटिश इंग्लिश में, हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं तो इसलिए यहाँ पर ऑनर्स मैंने यहाँ पर यू लिखा है इसमें। तो हाँ, एग्जामिनेशन में जैसा आया था वैसा ही मैंने लिखा है, तो उसमें यू था। अज्यूम ऑनर्स, ठीक है, ऑनर का मतलब होता है रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट अज्यूम करना, नहीं इसका ये भी मतलब नहीं है। शो प्राइड, प्राइड का मतलब देखिए फ्रेंड्स समझने की कोशिश कीजिए, प्राइड जो है वो नाउन होता है, इसका मतलब होता है घमंड, तो घमंड दिखाना, इसका मतलब ये है घमंड दिखाना, ठीक है। शो करना यानी दिखाना, क्या? प्राइड यानी घमंड। एक प्राउड होता है, उसका मतलब होता है घमंडी या गौरवान्वित, ठीक है, प्राउड, प्राउड, ओके। फ्रेंड्स आपको एक बात और मैं बता दूं यहाँ पर, यदि आपको मेरे इस लेक्चर की PDF चाहिए तो कमेंट डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप मेरा जो ये क्लास का लेक्चर है वहाँ पर मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। शो प्राइड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घमंड दिखाना, ठीक है। बिहेव रफली, नहीं, ये भी इसका सेंस नहीं जाता। देखिए अगला जो हमने इडियम लिया है वो क्या है? ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। तो ब्रेड का मतलब आप समझते हैं रोटी, बटर मक्खन जो है वो, तो इसका सेंस ये नहीं है कि रोटी और मक्खन, नहीं, इसका सेंस ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इडियम है, इडियम है तो फिर उसका कुछ डिफरेंट सेंस होगा। वो सेंस क्या है? देखिए
जॉब और एक्टिविटी दैट प्रोवाइड्स यू विद द मनी यू नीड टू लिव, जीवन यापन करने के लिए जो आपको धन चाहिए होता है, ठीक है, ऐसा जॉब जो आपको क्या करे, प्रोवाइड करवाता है, जो आपको जिंदा रहने के लिए ज़रूरत होती हैं, आधारभूत चीज़ें जो आपको चाहिए होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, तो उनको हम ब्रेड एंड बटर कहते हैं। देखिए मूलभूत ज़रूरत जो है आपकी वो ब्रेड एंड बटर कहलाती है। एग्जाम्पल, आई ऑलवेज अरेंज माई बुक, सॉरी ये पिछले एग्जाम्पल का आ गया है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर इसको हम नहीं लेंगे। हाँ, ये जो है पिछले एग्जाम्पल का आ गया है। क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्वेश्चन जो दिया है वो क्या है, एवरीबडी, ये पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन भी मैं दे देता हूँ यहाँ पर। हाँ, एवरीबडी इज वरीड, वरीड है, चिंतित है, अबाउट हिज ब्रेड एंड बटर दीज डेज, इन दिनों हर कोई चिंतित है, किसको लेकर, अपने ब्रेड एंड बटर को लेकर, यानी उसको जीवन यापन करने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है उनको लेकर हर कोई आजकल क्या है, चिंतित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन जो दिए गए हैं समझने की कोशिश कीजिए। प्रमोशनल एवेन्यूज, फ्रेंड्स प्रमोशनल एवेन्यूज का मतलब होता है, देखो एवेन्यू का मतलब क्या है फ्रेंड्स, जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़े, मौज मस्ती वाला जीवन आप कह सकते हैं। हाँ, मौज मस्ती वाला जीवन जिसमें आपको परेशानियां नहीं उठानी पड़े, ऐसा रास्ता जिसमें आपको परेशानियां नहीं उठानी पड़े। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब तो क्या है, आजीविका चलाने के लिए जो आपको चाहिए। ठीक है, कंफर्टेबल लिविंग भी इसका मतलब नहीं है, जिसको देखिए फ्रेंड्स, जिसको रोटी कपड़ा मकान की नीड जो है वो ही पूरी नहीं हो पा रही, वो कंफर्टेबल लिविंग की क्या आस रखेगा, आप क्या होप करेगा वहाँ पर। ठीक है, तो कंफर्टेबल लिविंग भी नहीं हो सकता। मनी मेकिंग नहीं, धन मनी मेक करना, मनी बनाना, ठीक है, तो उसके तो कई रास्ते हो सकते हैं मनी बनाने के, 2 नंबर के भी होते हैं, लेकिन ऐसा इसका सेंस नहीं है। इसका सेंस क्या है, मीन्स का मतलब, देखिए फ्रेंड, मीन का मतलब माध्य होता है, एवरेज, ठीक है, और इसमें एस लग जाता है तो इसका मतलब होता है साधन, फिर इसका मतलब क्या हो जाता है, साधन। ठीक है, किस चीज़ की साधन, लाइवलीहुड, आजीविका के साधन की। देखो हर कोई आजकल क्या है, चिंतित है, क्योंकि उनकी जॉब्स, बहुत से लोगों की कोविड-19 आउटब्रेक के कारण बहुत लोगों की जॉब्स जो हैं वो चले गए हैं, तो उनको लेकर वो क्या है, आजकल चिंतित हैं, यानी अपने जो साधन उन्होंने खो दिया है, जिनसे उनकी आजीविका चल रही थी, वो साधन उन्होंने खो दिए हैं, उनको लेकर वो आजकल क्या है, चिंतित हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया एग्जाम्पल यहाँ पर है, देखिए आज का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है बैड ब्लड। बैड ब्लड, बैड यानी बुरा, ब्लड यानी खून। तो आपको पता है इसका हिंदी सेंस जो हम करेंगे वो या इंग्लिश सेंस, हिंदी सेंस जो भी है वो हम करेंगे तो बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड नहीं जाएगा। ठीक है, यानी इसका एक डिफरेंट सेंस यहाँ पर निकलता है। तो बैड ब्लड का मतलब क्या होता है, देखिए इंग्लिश सेंस फीलिंग ऑफ हेट, है ना, बिटवीन पीपल बिकॉज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन द पास्ट में, या फिर प्रेजेंट, जरूर नहीं है पास्ट में हो, प्रेजेंट में भी कुछ 2 लोगों के बीच क्या हो गए हों, आर्ग्यूमेंट्स हो, तर्क वितर्क हो गए हों। ठीक है, तो उसकी वजह से जो भावना आई है, किस चीज़ की, फीलिंग ऑफ हेट, यानी नफरत की भावना 2 लोगों के बीच में आ जाती है, तो वो बैड ब्लड कहलाता है, जिसको हम हिंदी में शत्रुता कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, द पीस ऑफ पेरेंटल प्रॉपर्टी, द पीस ऑफ पेरेंटल प्रॉपर्टी। पेरेंटल का मतलब होता है पैतृक, प्रॉपर्टी यानी आपको पता है सबको, जायदाद वगैरह। ठीक है, तो जो पेरेंटल प्रॉपर्टी का पीस है, हैज उसने क्या कर दिया है, कहते भी है ना, जो झगड़े का बोन ऑफ कंटेंशन होते हैं वो हिंदी में हम कहते हैं जड़ जोरू और ज़मीन, झगड़े की जड़ होती है, बोन ऑफ कंटेंशन होती है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, तो पीस ऑफ लैंड जो प्रॉपर्टी है उसने क्रिएट कर दिया है किस, ए बैड ब्लड, क्या क्रिएट कर दिया, बैड ब्लड क्रिएट कर दिया, यानी शत्रुता क्रिएट कर दी, किसके बीच, बिटवीन द 2 ब्रदर्स। ओके, सेंस यहाँ पर सॉरी, आपको चूज करना है एक ऑप्शन जो कि करेक्ट सेंस देता हो इसका। तो बताइए, आप लोग पोस्ट करके बताइए, तब तक मैं आपको बता देता हूँ इसका जो आंसर, सही आंसर होगा वो क्या होगा। पहला देखिए, इम्प्योर रिलेशन। इम्प्योर का मतलब होता है फ्रेंड्स जो प्योर नहीं है। इम्प्योर का मतलब क्या हो गया, जो प्योर नहीं है, मिक्स्ड है, मिक्स्ड है।
ठीक है, जो प्योर नहीं है क्या है, मिक्स्ड है। तो इसका सेंस ये नहीं है इम्प्योर रिलेशन। इल मैच टेम्पर, टेम्पर मतलब टेम्परेचर से है। इल का मतलब बुरा, इल का मतलब बीमार भी होता है, लेकिन इल मैच्ड का मतलब बुरी तरह से, बुरा तरह से मैच करने वाला। टेम्पर यानी गुस्सा, गुस्से का कंपैरिजन यहाँ पर नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्टिव इनेमिटी। दो लोगों के बीच क्या है, शत्रुता है, सक्रिय है, वो चल रही है, उन दो लोगों के बीच शत्रुता है, ठीक है, एक्टिव इनेमिटी। ओके, बैड पेरेंटेज का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर बैड पेरेंटेज का मतलब होता है, पेरेंटेज का मतलब होता है नस्ल, ठीक है। तो बुरी नस्ल ऐसा भी नहीं है इसका सेंस। नस्ल का मतलब बैड पेरेंटेज का हम मेन देखें तो यहाँ पर हो जाता है, जैसे दो अलग अलग कंट्री के रहने वाले शादी कर लेते हैं तो वो पेरेंटेज हो गया। बैड पेरेंटेज वो नहीं हुआ, पेरेंटेज हो गया, जो क्योंकि एक इंडिया का है, एक ऑस्ट्रेलिया का है, तो अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं पेरेंटेज, ठीक है। पेरेंटेज का हिंदी सेंस जो है वो आपका क्या हो जाता है, नस्ल, ठीक है। हाँ देखिए, एट डेगर्स ड्रॉन, डेगर्स ड्रॉन फ्रेंड्स, डेगर्स ड्रॉन का मतलब भी होता है, जैसे हमने अभी अभी बैड ब्लड पढ़ा, इसका मतलब क्या था, शत्रुता। लेकिन एट डेगर्स ड्रॉन का मतलब होता है जैसे दो ग्रुप के बीच, दो कंट्रीज के बीच, दो स्टेट्स के बीच जो आप कटु यानी बहुत ज़्यादा शत्रुता हो, एक दूसरे के खून के प्यासे हों, तो वहाँ पर एट डेगर्स ड्रॉन का यूज किया जाता है। इंग्लिश सेंस देख लीजिए, टू बी इन अ स्टेट, एक ऐसी अवस्था में होना, ऑफ एक्सट्रीम अनफ्रेंडलीनेस, एक्सट्रीम वर्ड का यूज हुआ है, यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मारने पर तुले हों, तो वैसे अनफ्रेंडलीनेस और एट इनेमिटी, ठीक है। हिंदी सेंस देखिएगा यहाँ पर, खून का प्यासा होना, कट्टर शत्रुता की स्थिति में, ठीक है फ्रेंड्स। लेट्स सी द एग्जाम्पल, नाउ इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट डेगर्स ड्रॉन। इंडिया और पाकिस्तान जो हैं वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको लेक्चर में कुछ सीखने को मिला, कैसा ये लेक्चर आपको लगा, ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए और ज़रूर यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है, थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।